कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये तीन चीज ध्यान रख लोगे तो जीवन में गलती नहीं होगी। क्या बोल रहे हैं, ये विवेक आ गया तो मुंह से गलत बात निकलेगा ही नहीं ना, फिर गलत कोई परिणाम आएगा नहीं। क्या कर रहे हैं सोच समझ के करेंगे, गलत परिणाम नहीं आएगा। कहाँ जा रहे हैं, गलत जगह जाएंगे ही नहीं तो गलत काम होगा ही नहीं। ये तीन चीज जीवन में ध्यान रख ले तो बस। कहाँ जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। कई बार तो आपको ही कुछ बोलने के बाद पश्चाताप होता है, अगर ये बोलना नहीं चाहिए था मुझे। हाँ, ये ऐसी मोती है गिरने के बाद चुग नहीं सकता कोई, ऐसी मोती है। मोतियां गिर जाए ना, माला टूट जाए, टूट गई है माला मोती बिकर चली। हाँ, अगर माला टूट भी जाए, मोती को निकाल के वापस आप पिरो सकते हो। मुख से निकली हुई शब्द को कौन वापस ले महाराज। आपको ही मैं पूछता हूं, आप बताओ पाप की मां कौन है। आपको मैं पूछता हूं, कौन है पाप की मां, बताओ कोई पाप की मां कौन है। ये विचार में पड़ गया, पाप की मां कौन है। कोई नहीं बोल रहे हैं। कई लोग ऐसे बोल देते, मैं सभा में पूछता हूं पाप की मां कौन है, तुरंत वो हम नहीं है महाराज, हमको छोड़ दो, हम तो नहीं है पाप की मां, हम नहीं है। पाप की मां कौन है, झूठ। पाप की मां कौन है, झूठ। इसलिए बोलता हूं कि क्या बोल रहे हो सोच समझ के बोलो। आजकल देखो, ऑफिस से छुट्टी लेनी हो, फिक्स रीजन है उसका, ऑफिस से छुट्टी लेना है, दादी मर गई। क्या रीजन है, दादी मर गई, आज मुझे छुट्टी चाहिए। फिर अगले हफ्ते वापस छुट्टी लेनी है, भूल जाता है कि पहले क्या लिखा, वापस लिखता है दादी मर गई छुट्टी चाहिए। अब ऑफिसर पूछे कि भाई पिछले हफ्ते तो दादी मरी थी, अब संभालना पड़ता है। अरे वो मेरे पिता की माँ थी, ये मेरे बड़े पिता की। अरे पिता की, बड़े पिता की दो माँ थोड़ी होती है, एक ही होती है। लेकिन झूठ बोलेंगे तो फंसेंगे, क्या होगा। झूठ भी तरह तरह से, देखो आप में कई लोग बोलोगे हम तो झूठ नहीं बोलते, लेकिन कभी कभी झूठ मुंह से नहीं निकले और कार्य से भी झूठ निकलता है। इसमें कई औरतें डाई लगाई हुई है। क्या की हुई है, लगाई डाई, लिपस्टिक लगाई, पाउडर लगाई। क्या कारण है, 60 को 30 बताना चाहती है। अगर तू 60 को 30 बताना चाहती है, मुंह से नहीं बोलती है, शरीर से बताती है, तो भी झूठी है, ध्यान रखना। वो भी एक झूठी है। वो जरूरी नहीं कि मुंह से बोलना पड़े। सेठ डाई लगा के आ गए, बैठ गए, भरे जवान दिख रहे हैं, एकदम जवानी दिख रही है, लेकिन सब डाई लगा के जवानी आई, असली जवानी नहीं है। तो भले मुंह से नहीं बोलो, आप स्वयं को जवान दिखाना चाहते हो, झूठ है कि नहीं। ये जरूरी नहीं कि झूठ मुंह से बोले जाते हैं। देखो शादियां होती है, रिलेशन में शादी आ जाती है, तुरंत हम सोचते हैं कि शादी में ऐसे कैसे जाएं, पड़ोसिन के घर जाते हैं, विमला वो गहना दो ना, मैं 2 दिन में दे देती हूँ। वो गहना पहन के जाते हैं। अब शादी के घर में जाके कहेंगे क्या ये गहना उधारी का है, आप कहने वाले हो नहीं। कैसे उधर चलोगे, कैसे दिखाओगे। हाँ, कई भाई हमारे अंगूठी उधारी लेके 5 उंगली भर के चलते हैं। राम राम कैसे करते हैं आपने ही देखा है। राम राम कैसे करेंगे, जो खुद की अंगूठी होगी वो ऐसे राम राम करेगा। उधारी वाली अंगूठी दिखाने के लिए पहनी है, राम जी जय जय राम। हाँ, अब ये कोई बोलेगा कि ये गहने उधारी लिए हुए हैं, कोई बोलेगा भाई मैं उधारी लेके पहन के आया हूं, भाई देख लो मेरे उधारी के गहने, कोई बहन बोलेगी नहीं। अगर नहीं बोल रही है, न खुद का दिखाना चाहती है, वो मुंह से नहीं निकला तो भी ये झूठ ही है। बहुत विश्वामित्र मेहनत करते हैं कि हरिश्चंद्र से एक झूठ बोलवा दे। कितना, एक बार झूठ बोल दे, तेरा राज्य वापस दे दूंगा, तेरी पत्नी जो दासी बनी है वो भी वापस आ जाएगी, तेरा बेटा जो मर गया उसको भी वापस जीवन दे देंगे। लेकिन एक झूठ तो बोल। हाँ?
एक झूठ तो बोलना है, मैं जो चाहे दे दूं। विश्वामित्र लाख कोशिश करें, हरिश्चंद्र के मुंह से एक झूठ नहीं आया। वो ये सोचते हैं धर्म पूजा भक्ति में नहीं, धर्म बिल्व पत्र पुष्प में नहीं, धर्म स्व आचरण में सत्य को संभालना है, वही धर्म है। जय गुरुदेव। दुनिया भर का बिल्व पत्र चढ़ाऊं, दुनिया भर के पुष्प चढ़ाऊं, सोमवार का व्रत करूं, मन में आवे जितनी भक्ति करूं, लेकिन मुंह खोलूं तो झूठ ही निकले। शंकर जी प्रसन्न होंगे? तो शंकर, मैं रोज कहना चाहता हूं कि शंकर जी आपके वस्तुओं से, आपके प्रसाद से, आपके अभिषेक पुष्प के चीजों से कभी प्रसन्न नहीं होंगे। आप ही निर्मल बन जाओगे, शंकर के प्रिय हो जाओगे, उनके लिए प्रिय हो जाओगे। जिस दिन आप निर्मल बनोगे, कब प्रसन्न होंगे वो? निर्मल बन जाएंगे। कब निर्मल बनना? हाँ, गुरुवार। कब निर्मल बनना? अगर देखो ये संचालक खड़ा है माइक लेके, मुझे ये इंद्र है, ये चंद्र है, ये भगवान है ऐसे बोलता रहे ना, मैं गुपचुप सुनूं, वो भी एक झूठ है। मेरी शक्ति और मेरी औकात कितनी है मैं जानूं, उससे ज्यादा बोले ना, आप देख सकते हैं मैं उसको माइक बंद करने बोलता हूं, गुपचुप बैठ। क्योंकि वो चाहे जितनी तारीफ करे ना, हम सुनते बैठेंगे, ये भी एक झूठ है। झूठ मुंह से ही निकलना कोई जरूरी नहीं है। पड़ोसी के सुन के समर्थन के लिए गुपचुप बैठे रहोगे तो ये भी एक झूठ ही है। एक जमाना ऐसा गया, राजा को एक झूठ बुलवाने के लिए विश्वामित्र को घूमना पड़ा। आज कितने नेता हैं जिनके मुंह से झूठ के सिवाय कुछ निकले ही नहीं। आप देखो, बड़े पड़े हैं, इलेक्शन आता है बोलते हैं कि ये दे देंगे, वो दे देंगे, यूं कर देंगे, वो कर देंगे, तारे को तोड़ के धरती में लाएंगे, चांद को आपके घर में बिखेर देंगे। अगले 5 साल बाद ही उसका मुंह ही दिखता है। फिर क्या करोगे आप? हाँ? महाराज, आपको प्रार्थना करता हूं, पूजा बाद में सीखना। कोई भी पुराण, मैंने कई पुराण पढ़े हैं, भागवत, गणेश पुराण, शिव पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, विष्णु पुराण, एक में भी नहीं है कि भाई आपके माल मसाले से भगवान प्रसन्न होते हैं। हर एक पुराण यही कहता है कि जिसमें सदाचार आ गया वो भगवान के हो गए। बहुत सरलता से समझा रहे हैं। जिसमें सदाचार आ गया, क्या आ गया? समझो भाई, मैं एक पाइप लाया, अच्छा पाइप, एकदम मोटा पाइप। उस पाइप को एक टेढ़े पूंछ वाले कुत्ते के पूंछ में लगा दिया। 10,000 वर्ष तक वो पाइप लगा के रखा। फिर 10,000 वर्ष बाद पाइप निकाल दिया। अब क्या पूंछ सीधा हो गया? नहीं गुरुदेव। मैं रोज कहता हूं कि व्यक्ति मकान बदल सकता है, दुकान बदल सकता है, स्वभाव नहीं बदल सकता, बाकी सब बदल सकता है। और स्वभाव बदल लिया तो सब कुछ मिल गया जीवन में। जय जय गुरुदेव।